हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे और हम सब भी मज़े में हैं। और ये वीडियो है 2 दिनों का। सैटरडे से मैंने शुरू किया था और संडे जाकर ये ख़त्म हुआ है। तो सैटरडे को सुबह में ब्रेकफास्ट वगैरह हम लोगों ने कर लिया था। सैटरडे को यूजुअली मैं व्लॉग नहीं डालती हूँ, बट इस दिन मैंने व्लॉग डाला था तो एडिटिंग वगैरह कर दी थी और मैं अपने काम से फ्री हो चुकी थी। दोपहर में मन आया कि चलो मूवी देखते हैं। हम लोग टीवी लगाकर बैठे ही थे, मैं और हस्बैंड। उनकी छुट्टी होती है सैटरडे को, तो जो हमारा नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है वो हो चुका है ओवर। सब्सक्रिप्शन एक्चुअली हमारा नहीं है, मोनू भैया ने ले रखा था। उनका एक प्लान था जिसमें हम सभी लोग शेयर कर रहे थे। तो हम लोग सभी ऐप एक ही बंदा ले ले ऐसे नहीं करते, कोई कुछ ले लेता है, कोई कुछ ले लेता है और बाकी फिर शेयर कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। तो इससे बर्डन नहीं आता एंड ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट हो जाता है। तो उनका जो सब्सक्रिप्शन था वो ओवर हो चुका था। जो मूवी मुझे देखनी थी वो आलिया भट्ट वाली जो नहीं आई है, डार्लिंग्स। और अब नेटफ्लिक्स चल नहीं रहा था, तो फिर मैंने सोचा मैं बैठूँ इसके बारे में सोचूं। फिर है ना, एक वो भी चीज़ होती है कि आपको जो चाहिए वो चीज़ ना मिले तो फिर मन नहीं करता ना, उस चीज़ से जी उचट जाता है। तो हस्बैंड ने बोला चलो कुछ और देख लेते हैं। मैंने कहा कि चलो मुझे अभी देखने का मन ही नहीं हो रहा है, कुछ काम ही कर लेते हैं। घर में आपको काम ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है, काम ही आपको ढूंढ लेते हैं। तो हस्बैंड खुद भी कह रहे थे कि ये जो बेड है, इसका जो अंडर बेड एरिया है वो साफ़ करना चाह रहे थे वो इस वीकेंड। फिर जब खोल कर देखा तो लगा कि उनके अकेले के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ओवरवेलमिंग हो जाएगा। आई थॉट कि चलो मैं भी करा देती हूँ। बच्चों ने भी हेल्प कराई, हम लोगों ने मिलके किया, तो भी इसमें 1.5 घंटे लग गए। तो ये जो बेड है हमारा, बहुत सारे दोस्त जानना चाहेंगे, तो ये अमेज़ॉन से लिया था और शायद 4 साल हुए इसको। आई एम नॉट वेरी श्योर कि इसका लिंक मुझे मिलेगा भी, ये प्रोडक्ट एनी मोर अवेलेबल भी है, तो शायद लिंक मैं नहीं रख पाऊँगी। वैसे ये अच्छा है, आधे बेड में ही स्टोरेज है। जो सिरहाने के पास का आधा एरिया है उसमें कुछ नहीं आप रख सकते हो, बाकी जो पैरों के पास जो एरिया होता है वहाँ पे स्टोरेज है। बट इतना हमारे लिए काफ़ी है। तो बेड ये जो होते हैं ना, इस तरह के बेड जो घर पे लाकर ही फिक्स करते हैं, इंजीनियर बुलाया जाता है, इनको ना खिसकाना आसान नहीं है, इसलिए कभी भी खिसका कर सफाई हम लोग नहीं करते, खोल कर तो सफाई हो ही जाती है। तो आज हस्बैंड ने बोला कि चलो मैं थोड़ा इसे खिसका देता हूँ, पीछे से भी साफ़ कर लेते हैं। और गंदगी एज सच कुछ नहीं होती, आई टेल यू, सिर्फ डस्ट बनीज ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं हर जगह। वही वो थे, देखकर एकदम से ऐसा लगा कि यार कितनी गंदगी है, लेकिन गौर से देखा तो अंदर कुछ भी नहीं था। सिर्फ झाड़ू वगैरह करने से जो डस्ट बनीज आ जाते हैं ना, वो किसी भी घर में जो ऑब्जेक्ट रहते हैं उनके ऊपर अगर वो हाइटेड हैं या उनके अंडर अगर ज़्यादा वहाँ झाड़ू नहीं पहुँचता है तो ईज़िली हो ही जाते हैं। वही था, बस मैंने फटाफट से पोछा लगा दिया, हस्बैंड ने सारी चीज़ें खोलना बंद करना पूरा चीज़ें वही कर रहे थे। और हस्बैंड मुझे बोल भी रहे थे कि तू क्यों कर रही है, तो मैंने ही सोचा था करने का, मैं ही कर लेता हूँ। मैंने कहा कि यार तुमको, और जब 2 लोग जितना टाइम लग रहा है काम करने में, एक बंदे को थोड़ा तो ज़्यादा लगेगा ही ना, इफ़ नॉट डबल। तो हम लोगों ने फटाफट से हमारा फेवरेट म्यूज़िक लगाया, चारों चार हम लोग लग गए। सानवी खुशी दोनों लोग हेल्प करा रहे थे और हो गया देखते ही देखते साफ़। और साफ़ तो साफ़ डीक्लटर भी हो जाता है। जब भी कोई भी एरिया आप सफाई करने बैठे ना, तो वहाँ से ज़रूर ही डीक्लटरिंग तो होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने ये सोच के रखा था कि काम आएंगी, बाद में पता चलता है कि ये 6 महीने में तो इस्तेमाल की नहीं, तो अब इनका क्या ही इस्तेमाल, तो गिव अवे में निकाल दो, या तो कभी कभी थ्रो भी करना पड़ता है। तो ये सीधे मैं मिल रही हूँ अभी आपसे संडे मॉर्निंग। सैटरडे को हम लोगों ने कुछ खास ज़्यादा किया नहीं, शाम को मम्मी पापा के आने का प्रोग्राम था और वो नहीं आ पाए किसी वजह से, तो बस ऐसे ही निकल गया, कुछ खास मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और मैं संडे मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है वो बना रही हूँ, सिंपल वाला ब्रेकफास्ट बन रहा है। मैं बना रही हूँ पोहे, जो कांदा पोहे बटाटा पोहे मिक्स ही है, आलू प्याज दोनों इसमें मैं डाल रही हूँ।
पोहे ना एक ऐसा नाश्ता है जो लगभग हर घर में बनता है। एकदम आसान सिंपल रेसिपी है, बट स्टिल हर घर की अलग रेसिपी है, हर घर के अलग फेवरेट्स हैं। कोई लोगों को पोहे में कांदा ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब प्याज, कोई लोग को आलू ज़्यादा अच्छा लगता है, कोई लोग को पीनट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे पर्सनली मटर और प्याज वाला पोहा बहुत पसंद है। मेरे बच्चों को और हस्बैंड को आलू प्याज वाला पोहा अच्छा लगता है। मेरे फादर इन लॉ को पीनट्स वाला पोहा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए वही पोहा, लेकिन फिर भी कितनी प्रेफरेंसेस होती हैं। एंड बहुत लोग ऊपर से नमकीन डालकर भी खाते हैं फॉर दैट एक्स्ट्रा क्रंच एंड मसाला वाली फीलिंग। बट मैं बना रही हूँ आलू प्याज वाला पोहा, जो बहुत इजी है। रेसिपी तो मैं कई बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बहुत सिंपल रेसिपी है इसकी। कढ़ाई के अंदर मैंने पहले आलू डाल दिए थे जिससे वो थोड़े से पक जाएँ। वो थोड़े से पक गए थे तो फिर प्याज, मिर्ची, राई और जीरे का इसमें तड़का लगता है। मसाले के नाम पे सिर्फ हल्दी जाती है। हरी मिर्ची मैंने तीखी वाली 2 ली हैं, तो इसमें लाल मिर्ची नहीं डालनी है। थोड़ा सा चीनी नमक डाल करके पोहा ऐड करें, ऊपर से लेमन जूस ऐड करें, ऊपर से हरा धनिया आप ऐड करें, एंड पोहा बेसिक तो तैयार भी हो गया। पोहा कई तरह से बनता है। कुछ लोग इसमें टमाटर भी डालते हैं, कुछ लोग लेमन नहीं डालते हैं, कुछ लोग चीनी नहीं डालते हैं, गरम मसाला, लाल मिर्ची डालते हैं। तो कई तरीके से बनता है। बट पोहा की ये जो रेसिपी है, मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता है, ये रेसिपी मेरी नहीं है। मेरी मम्मी और सासू मॉम पोहा नहीं बनाते थे। ये तो मैं कभी स्कूल में कोई मेरी फ्रेंड ले आई पोहा, तो उनके टिफ़िन में खा लिया तो था पता कि हाँ पोहा होता है, बट हमारे घर में नहीं बनता था। लेकिन फिर धीरे धीरे जब गृहस्थी मेरे ही हाथों में आ गई तो मैं थोड़ा थोड़ा फिर पोहा बनाने लगी, बट उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हमारे घर में नहीं बनता था। उसके बाद फिर हम लोग आए वडोदरा, और जो पहला घर जहाँ हम लोग रहते थे रेंट पे, मेरी जो लैंड लेडी थी उन्होंने मुझे पोहा बनाना सिखाया, और तब से बस वही मेरी गो टू रेसिपी है। मैं थोड़े बहुत ऑल्ट्रेशंस तो करती रहती हूँ उसमें, लेकिन बेस रेसिपी वही आंटी वाली है जो उन्होंने मुझे सिखाई थी, और वही पोहा सभी को मेरे घर में अच्छा लगता है। मैं कभी कभी थोड़ा टमाटर वगैरह, लाल मिर्ची वगैरह ट्राई करती हूँ, बट घूम फिर के हम लोग इसी वाले पे आ जाते हैं जो ये नींबू और चीनी वाला, हरी मिर्ची वाला पोहा बनता है ना, एंड वी ऑल लव इट। और इसके बाद मेरे हस्बैंड है ना बेसिकली एक मौसम्बी का सैक ले आए थे, तो उसकी एक लाइफ होती है, तो मैंने फटाफट से मौसम्बी का जूस निकाल लिया। और मैं इसमें शुगर नहीं मिलाती हूँ, क्योंकि जब आप घर में बना रहे हो तो फिर भी शुगर आप ऐड करें तो फिर क्या ही फ़ायदा, वो फिर बाहर जैसा ही हो जाएगा। लेकिन ये है ना उतना टेस्टी नहीं लगता जैसे बाहर वाला लगता है। रीज़न नंबर 1, वो लोग शुगर मिलाते हैं उस वजह से भी। रीज़न नंबर 2, इसके है ना सीड्स मोटे मोटे होते हैं मौसम्बी के, और वो है ना क्रश हो जाते हैं। मेरा जो जूसर है, बाय द वे उसका मेक है कोविंग्स, और मैंने अमेज़ॉन से लिया था, और उसमें दे क्लेम दैट इट्स अ स्लो जूसर। इसमें आप होल फ्रूट भी डाल सकते हो और सीड्स क्रश नहीं होते। बट आई ऑब्जर्व्ड, वो देखकर भी पता चल रहा था और टेस्ट से भी पता चल रहा था कि जो मौसम्बी के बीज है ना वो क्रश हो रहे थे, स्लाइट कड़वाहट जूस में आ रही थी। लेकिन बाहर से जूस पीना, बाहर से रोज़ जूस लाना से कहीं ज़्यादा कन्वीनियंट है घर में जूस बनाना। और इकॉनमी की तो आप बात मत पूछिए, लगभग 5 टाइम्स आप पैसे देते हो बाहर जूस के जितना आप घर में खर्चा करेंगे। और जो जूसर है इसको मैं तुरंत ही धो करके रख देती हूँ। इसमें कुछ ज़्यादा गंदगी तो होती ही नहीं है, सब वाटर सॉल्यूबल ही लगा रहता है, फ्रूट के जो रिमेन्स रहते हैं। बट अगर नहीं धोएंगे ना तुरंत तो वो चिपक जाता है, और फिर जूसर की जाली वाली ब्लॉक हो जाती हैं, और फिर मज़ा नहीं आता। तुरंत ही धो के रख दीजिए आपके जूसर या आपका फूड प्रोसेसर, मिक्सी के जार वगैरह, तुरंत ही धो के रख दें, तो इनको धोने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और इनकी लाइफ भी बढ़ जाती है। और थोड़ी देर बाद मैं आई थी चाय बनाने के लिए, और मैं प्लान कर रही थी कि बच्चों के टिफ़िन के हिसाब से थोड़ी कुकीज़ बनाऊंगी। तो कुकीज़ में चाहिए था मुझे पाउडर्ड शुगर, तो इसलिए मैंने थोड़ी चीनी पीस ली है। और मीनवाइल मेरी चाय पक गई है, तो चाय छान लेंगे, चाय एंजॉय करेंगे। एंड देन वीकेंड पे ऐसा होता ही है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा काम उठा लेते हो जो आपने प्लान नहीं किया था। तो मेरा दिल आया कि मैं चलो आज इसको भी थोड़ा साफ़ कर देती हूँ। गंदा उतना नहीं था, बट अरेंज नहीं लग रहा था, बिकॉज़ अभी मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि का मन होता है किचन में आने का, अपने हिसाब से कुछ चीज़ें ट्राई करने का, नई रेसिपीज़ ट्राई करने का, नए नए एक्सपीरियंसेस लेने का। और आजकल तो बच्चों पे वो कोरियन रेसिपीज़ का बहुत फीवर है हर जगह ही कोरियन रेसिपीज़ का बहुत बुखार है। तो बच्चों को वो
तुकबुकी और क्या क्या नाम होते हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर, एंड देन रामेन्स एंड ऑल, वो ट्राई करना होता है। तो वो है ना फिर डब्बे जगह से लेकर जगह पर नहीं रखते हैं, तो मुझे थोड़ा देखने में ना आँखों में खटक रहा था। आई थॉट कि चलो 15 मिनट लगेगी मुश्किल से, इसको साफ़ करके अरेंज कर देते हैं। उतना भी ऑर्गेनाइज नहीं है मेरा किचन, लेकिन मेरे हिसाब से साफ़ और लाइक सफाई इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सारे डब्बे एक जैसे नहीं दिखते हैं, बट मेरे लिए काम चल जाता है। जैसा आपने वीडियो की शुरुआत में देखा, सैटरडे को हम लोग लग गए थे वो अंडर बेड एरिया साफ़ करने के लिए, और बस वहीं नहीं रुके, फिर मैंने पूरे घर की डस्टिंग भी की थी, बहुत सारा काम किया था। और उसके बाद फिर हम सभी लोग चले गए थे शावर लेने। सारा साफ़ सफाई से रिलेटेड ही काम था, क्योंकि वीकडेज़ में ना उतना भी टाइम नहीं मिलता है। और बच्चों ने तभी बाल धोए थे, तो आकर मुझे बोलती हैं कि मम्मा क्या कल आप हमारा हेयर कट करा सकते हो, क्योंकि वो बहुत दिन से, कई हफ्तों से चाह रही हैं उनका हेयर कट हो जाए। तो उनके बाल शैम्पू भी थे फ्रेशली, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर अर्बन कंपनी हो गया है अभी तो मैंने वो बुक कर दिया था, वो घर पे आके अभी हेयर कट भी कर जाते हैं। तो दोनों बच्चों ने अपने हिसाब से क्या हेयर कट उनको चाहिए वो पिक्चर्स सेव करके रखे हुए थे। ये ब्यूटिशियन हमारे घर पे आई थी, तो उन्होंने फ़ोटो दिखाया, और वो तो देखते ही समझ जाते हैं, दे आर प्रोफेशनल्स ना, तो उन्होंने ऑलमोस्ट वैसा ही काट दिया। अच्छी लग रही है। थैंक यू मामा। थोड़ा पीछे से दिखा। या नाइस। वैसे तो जो वो बंदी थी ना, शी वाज वेरी गुड, वो ब्लो ड्राई और वो सब करके गई है, तो अभी तो थोड़ा सेट वाला लग रहा है। वॉश के बाद पता चलेगा कैसा। और यू लुकिंग प्रिटी। शानू का शी वांटेड इतना ही स्मॉल, शी इज लुकिंग वेरी नाइस, एकदम हटके है थोड़ा, अच्छे लग रहे हैं। चलो हैप्पी, बस जॉब डन, हैप्पी। फिर जैसा मैं आपको बता रही थी, बच्चों के टिफ़िन के हिसाब से मुझे बनानी थी कुकीज़, क्योंकि रोटी सब्ज़ी जैसा तो मैं रख ही देती हूँ, थोड़ा मीठे का भी उनका मन होता है, तो उसके लिए फिर कुकीज़ वगैरह अच्छी रहती हैं, होममेड हो तो बेहतर ही हैं। तो मैं नान कटाई स्टाइल की कुकीज़ बना रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर बड़े से मिक्सिंग बोल के अंदर डाला है 1/4 कप घी, और आधा कप से थोड़ा कम, यानी कि 3/4 आधा कप का भरा हुआ पाउडर्ड शुगर। अब ये जो घी है और पाउडर्ड शुगर है, इन दोनों को साथ में मिला के बीट करेंगे, इनको मिक्स करेंगे जब तक ये बिल्कुल ही लाइट हो जाए, ये काफ़ी एरी हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, तब तक इसे बीट करेंगे। मैं मैनुअल विस्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इलेक्ट्रिक विस्कर का इस्तेमाल कर सकते हो। एकदम क्रीमी हो जाएगा तो इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 कप मैदा मैंने यहाँ पे लिया है, 1 टेबलस्पून बेसन, 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर जाएगा सूजी, और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा नमक, स्वाद के हिसाब से थोड़ा सा इलायची का पाउडर। अब ये सारी चीज़ें जो है हम छान लेंगे, जितना इजीली छन जाए उतना छानें, जो पार्टिकल्स छलनी से नहीं जा रहे, जैसे ना पिसा हुआ चीनी या मोटा इलायची, उसे प्लीज़ डिस्कार्ड करें। अभी ये जो फ्लावर है जो हमने बीट करके रखा था, घी एंड शुगर का मिक्सचर, उसके अंदर फोल्ड करेंगे, बहुत टाइट हाथों से ना करें ये प्रोसेस। और कुकीज़ में, इस वाली कुकीज़ में किसी भी तरह का लिक्विड नहीं जाएगा, तो अगर आपको लग रहा है डो नहीं बन रहा है तो 1-2 बूंदे और घी डालें, बिल्कुल भी दूध या पानी ना डालें। अच्छी तरह से यही मेजरमेंट फॉलो करेंगे तो जैसा डो मेरा दिख रहा है ऐसा डो बन जाएगा। फिर इसके छोटे छोटे बॉल लेकर के आप कुकीज़ बना लीजिए, छोटे बड़े जैसे आप चाहें। मैं चाह रही थी सारी कुकीज़ एक जैसी दिखें, तो आप किसी भी, जैसे मैंने 1 स्पून लिया है, या आप मेजरिंग स्पून्स रहती हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हो, तो इससे बराबर मात्रा में आपको मिक्सचर मिल जाता है, और उससे आप फिर जो कुकीज़ हैं उन्हें शेप कर लीजिए। कुकीज़ को सिंपल पेड़े जैसा शेप कर रही हूँ मैं। और ये नान कटाई कुकीज़ को आप कई तरह से डेकोरेट कर सकते हो। सबसे ज़्यादा कॉमन तरीका तो वही है कि इसके टॉप पे आप एक क्रॉस बना दीजिए, तो वो बहुत सुंदर लगता है। या फिर इसके ऊपर खरबूजे के बीज लगा सकते हैं, जिस तरह मैं आधा कटा हुआ बादाम लगा रही हूँ, ये आप लगा सकते हो। आधा काजू लगा सकते हो, कटे हुए पिस्ते लगाए जा सकते हैं, इलायची के दाने लगाए जा सकते हैं, और तो और केसर का स्ट्रैंड भी आप लगा सकते हो। जैसे चाहे वैसे इन्हें डेकोरेट करें। और इसके बाद ये जाएंगे प्री हीटेड ओवन में बेक होने के लिए 170 डिग्री सेल्सियस पे अराउंड 15 मिनट
मिनट्स, 1 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ी सी नज़र रखिएगा। स्टीम जो आपको दिख रही है ना, बेसिकली लंच पक रहा है कुकर में। यहाँ मेरे जो कुकीज़ हैं वो बेक हो गए थे इन परफेक्टली 15 मिनट्स। और इसके बाद मैंने जो ट्रे है वो ओवन में से निकाल लिया था और कुकीज़ को वायर रैक के ऊपर प्लेस करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। थोड़ी सी हवा लग जाती है ना कुकीज़ को, तो उसके बाद ये एकदम ही क्रिस्पी हो जाते हैं। एकदम ताज़े ताज़े कुकीज़ सॉफ्ट लगते हैं, उतने टेस्टी भी नहीं लगते। थोड़ा सा इनको रूम टेम्परेचर आ जाने दीजिए, तब तक अच्छे से हवा भी लग जाएगी एंड दे विल बी सुपर क्रिस्पी। एंड आई जस्ट ट्रिम्ड माई करी पत्ता का प्लांट। बहुत ऊंचा ऊंचा आ गया था और गिरने लग रहे थे ना, एंड ट्रिमिंग इज़ अ गुड प्रैक्टिस। ये बाय द वे रग्स कल धुले थे, सूख रहे हैं अभी तक। तो ये जो निकले हैं ना पत्ते, मैं इनको सेव कर लूँगी। लाइक अभी इनके पत्ते पत्ते निकाल लूँगी, फिर आई विल वॉश देम एंड आई विल स्टोर देम। करी पत्ता के लीव्स अच्छी तरह से धो लेने के बाद टॉवल के ऊपर मैं सुखा दूंगी। और सूखने के बाद आपके पास बहुत सारे तरीके हैं इन्हें सेव करने का। 1 टॉवल पे ही रखा रहने दीजिए पंखे के नीचे, तो 1 से 2 दिन में ये ड्राई हो जाते हैं। 2, आप इन्हें माइक्रोवेव कर सकते हैं, तुरंत ही ड्राई हो जाएंगे। और फिर एज करी पत्ता, ड्राई करी पत्ता को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 3, आप वही जो करी पत्ता है उसको माइक्रोवेव में ड्राई करके उसका पाउडर कर लीजिए, तो वो पाउडर भी इस्तेमाल हो जाता है। एंड 4, आप तुरंत ही इसकी चटनी बना के रख लीजिए, वो भी कई जगह इस्तेमाल हो जाता है। एंड ये बेल मेरे करी पत्ता के ऊपर लिपटी हुई थी, इसको मैंने अभी अलग कर दिया है। अलग से वो चढ़ती रहेगी, उस पर एक फूल जैसा आने वाला है, देखकर पता चलेगा। इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट डाली थी, तो बहुत सारे दोस्तों ने गैस किया कि शायद तोरी है, शायद लौकी है, शायद करेला है। वो भी है, जैसे ही मुझे पता चलेगा आपको भी पता चल जाएगा। सिंपल सा 1 पॉट डिनर बना रही हूँ मैं। तो मैंने प्याज वगैरह काट लिए हैं और मैं बना रही हूँ टमेटो राइस कुकर के अंदर। सिंपल सी रेसिपी है पर बहुत बढ़िया रेसिपी है। 1 पॉट मील है ना, तो लंच में डिनर में भी खाई जा सकती है, टिफ़िन में भी दी जा सकती है। ऑफिस के लिए टिफ़िन आप पैक करते हो, हस्बैंड के लिए, अपने लिए, उसके लिए भी अप्रोप्रिएट रेसिपी है। बच्चे लोग भी बहुत प्यार से खाते हैं, मेरे बच्चों को टमेटो राइस बहुत पसंद आते हैं। कुकर के अंदर मैंने ऐड किया है ऑयल, ऐड करेंगे थोड़ा सा ज़ीरा थोड़ा भुन जाएगा तो ऐड करेंगे प्याज आप कैसे भी काट सकते हो, मुझे पुलाव में लंबे कटे प्याज पसंद आते हैं। प्याज डाल करके थोड़ा सा टॉस करेंगे, लाल नहीं करेंगे। और उसके बाद जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर देंगे। अभी सारी चीज़ें भूनेंगे, थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी जिंजर गार्लिक से। लाल नहीं करना है, बस इतना ही भूनेंगे। और उसके बाद फिर ऐड करेंगे इसके अंदर टमेटोज़, क्योंकि टमेटो राइस है तो टमेटोज़ ज़्यादा जाएंगे। और थोड़ी स्पाइसी वाली चिलीज़ हैं, 2 मैंने इस तरह काट करके ऐड कर दिए हैं। मसाले करेंगे हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर। मिर्ची आपके हिसाब से डालिएगा। और इसमें जाएगी थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची भी, मेरी ख़त्म हो गई थी, मैंने थोड़ी कम ही डाली। थोड़ी और ज़्यादा डालेंगे तो अच्छा रेड कलर आएगा। नमक, थोड़ी सी शुगर भी ऐड की थी मैंने, थोड़ा सा गरम मसाला एंड देन 1 चम्मच घी ऊपर से। और इसके बाद ये मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। ये मसाला ही एक्चुअली बेस है इस पुलाव का, इसका जो टेस्ट है वही पुलाव का टेस्ट होगा। तो इसे तब तक सॉफ्ट कर लेंगे जब तक टमाटर, मतलब तब तक भून लेंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। और उसके बाद टमेटो पुलाव में ना मटर नहीं डलता है, बट आप आपके हिसाब से मटर, कॉर्न, पीनट्स, काजू, आपको जो अच्छा लगता है, इनफैक्ट कैरेट्स डाल सकते हो। वैसे डलता नहीं है टमेटो राइस में। और इसके बाद फिर मैंने जो बासमती राइस है वो धो करके ऐड कर दिया है, सोक नहीं किया है क्योंकि मैं कुकर के अंदर बना रही हूँ। बस अभी धोया है और उसका सारा पानी झाड़ लिया है छलनी के अंदर रख के। और इसके बाद मैंने राइस जो है यहाँ ऐड कर दिया है। और जितना आपका राइस है मेजर करके लीजिएगा, उसका 1.5 गुना पानी इसके अंदर ऐड करें। नमक वगैरह आप चेक कर लीजिए और ढक्कन लगा करके ना इसको सीटी लेनी है। सिर्फ 1 सीटी लगाइएगा, दूसरी सीटी नहीं लाना है। और उसके बाद इसका प्रेशर, मतलब कुकर का जो प्रेशर है वो नेचुरली जब रिलीज़ हो जाए तब आप लिड खोलिएगा। एंड लुक एट दिस, आपका बहुत ही बढ़िया सा टमेटो राइस रेडी हो गया है। एंड फॉर रेड कलर, जितने ज़्यादा आपका टमेटोज़ रेड होंगे
उतना अच्छा रेड कलर आएगा। ऑल्सो आप इसमें कश्मीरी रेड चिली ज़्यादा डाल सकते हैं तो भी बहुत अच्छा रेड टमेटो रेड कलर आ जाएगा। बट ये टेस्टी तो बहुत ज़्यादा लगते हैं। बस टाइम टू सर्व। और इसके साथ एक दिल आ रहा था मेरा कि रायता कर लूँ, फिर हस्बैंड ने मना कर दिया बिकॉज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल एंड टेस्टी ये पुलाव होता है। इसके साथ कोई भी करी या चटनी की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ आप रायता बना सकते हैं, रायता ले सकते हैं खीरे का, प्याज का या मिक्स वेज। और बहुत ही बढ़िया ये हमारा टमेटो राइस हो गया है रेडी। डिनर हो चुका है इसके साथ सॉर्टेड। और इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो में कहीं भी कुछ भी आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दीजिएगा। और चैनल पर आप नए हैं, अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट मोटिवेट्स मी। एंड जाते जाते मेरे लिए एक कॉमेंट छोड़ के जाइएगा। आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। करी लीव्स ऑलमोस्ट ड्राई हो गए हैं। बस जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टेक केयर गाइस, बाय बाय।